नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं लुकअप की इस सीरीज़ में, जहां पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं 7th लेक्चर और हम लोग सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन। बहुत ही यूजफुल फंक्शन है एक्सेल में। ज़्यादातर लोग मेरे पास कुछ इस तरह से सवाल लेके आते हैं। उसमें से फर्स्ट वन सवाल ये है कि वी लुकअप और इंडेक्स क्या दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक तरीके से काम करते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वी लुकअप अलग तरीके से काम करता है, इंडेक्स अलग तरीके से काम करता है। हालांकि दोनों भी एक सर्टन वैल्यू डेटा में से, टेबल में से एक सर्टन वैल्यू ढूंढने का ही काम करते हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर वी लुकअप के थ्रू अगर हम लोगों को कोई डेटा ढूंढना है तो वी लुकअप क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट वन कॉलम में से डेटा सर्च करना स्टार्ट करेगा टूवर्ड्स राइट वन कॉलम। तो लेफ्ट टू राइट ये काम करेगा, सर्च करेगा और सर्टन वैल्यू ढूंढ के देगा। वही इंडेक्स में ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इंडेक्स में आप यूज़र जो भी रेफरेंस दे रहा है, यानी कि फंक्शन में अगर वो बता रहा है कि मुझे ये रो से या फिर ये कॉलम से डेटा चाहिए, तो हम लोग रो और कॉलम वहाँ पे डाल सकते हैं और हमें जो वैल्यू चाहिए वो ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट है इंडेक्स में। लेकिन और एक चीज़ भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपके डेटा में से अगर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा रखा हुआ है और उसके साथ साथ अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आप सर्च कर रहे हो, तो इंडेक्स फंक्शन जो है वो 30 गुना तेज़ी से काम करेगा एज़ कम्पेयर टू वी लुकअप। वी लुकअप से 30 गुना ज़्यादा स्पीड में काम करेगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। लेकिन सर्टन डेटा में से ही, पर्टिकुलर डेटा में से ही, कुछ अलग डेटा में से ही हम लोग वो वैल्यू ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो हर एक का काम अलग अलग है। सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को वी लुकअप या फिर इंडेक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स फंक्शन समझने के लिए एक एम्प्लॉय टेबल लिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम है, फिर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मुझे एक सर्टन वैल्यू सर्च करना है, यानी कि उस एम्प्लॉय को सैलरी कितना है या फिर उसे कमीशन कितना मिल रहा है, ये मुझे देखना है। तो इसीलिए हम लोग इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही आसान फंक्शन है। इज इक्वल टू साइन से हम लोगों को फंक्शन स्टार्ट करना है, इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स जैसे लिखोगे आ जाएगा फंक्शन नीचे, आप देख सकते हो। फिर आपको प्रेस करनी होगी टैब की, तो क्या होगा, पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा और उसके साथ स्टार्टिंग ब्रैकेट भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने टैब की प्रेस किया, फंक्शन आ गया। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप अवेलेबल है इंडेक्स में। ओके, फर्स्ट वन टाइप जो है वो है इंडेक्स एरे और सेकेंड वन टाइप जो है वो है इंडेक्स रेफरेंस। सो यहाँ पे दो टाइप मिलने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एरे फॉर्म और रेफरेंस फॉर्म। दोनों भी आज ही के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्लियर कर देंगे फर्स्ट वन जो कि है इंडेक्स एरे। फंक्शन लिख दे। अब फर्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि एरे यानी कि टेबल कौन सा है, कौन से डेटा में से आपको सर्टन वैल्यू सर्च करनी है। तो आपको यहाँ पे सिंपल लिखना होगा रेंज। आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो। रेंज किस तरह से देना है हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखे, हम लोग ने ये भी देखा कि किस तरह से हम लोग टेबल डिफाइन करके रख सकते हैं। आज उसी में एक एडिशन हम लोग डालने वाले हैं आगे जाके। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल मैंने टेबल का रेंज दे दिया है। अब यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशन ये लेना है कि हम जब टेबल सिलेक्ट करेंगे तो पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि हेडिंग के साथ टेबल सिलेक्ट नहीं करना है। आपको जहाँ पे डेटा स्टार्ट हो रहा है सिर्फ डेटा ही कलेक्ट करना है, डेटा ही रेंज में आपको लिखना है। वी लुकअप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हेडिंग के साथ सर्च करोगे, सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंडेक्स में आपको डेटा ही सिलेक्ट करना होता है। इसका एक सोल्यूशन है जो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अगर आपको हेडिंग भी सिलेक्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेंज दे दिया है, एरे दे दिया है, टेबल सिलेक्शन में ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमा देते हैं। अगर आपको टेबल फ्रीज करना है तो आप F4 की प्रेस करते हुए फ्रीज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं इसे फ्रीज नहीं करूँगा। लेकिन हमेशा आप फ्रीज करके रखो, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अब ये फ्रीज क्या होता है, फ्रीज कैसे करना है, उसका शॉर्टकट की क्या है, अगर ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो इस सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ जो है वो आपको ज़रूर देखने होंगे। उसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वो अच्छा रहेगा। अगर आप देख लोगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉमा दे के आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे पूछा जा रहा है कि रो नंबर कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चलो देखना है। मैंने एग्जांपल के लिए छोटा टेबल लिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कंपनीज में प्रैक्टिकल में अगर आप वर्क कर रहे हो एक्चुअल कहाँ पे, तो बहुत बड़ा डेटा होता है। तो चलिए मुझे साइली नाम का जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी देखनी है। ठीक है, तो साइली जो है वो कौन से रो में आ रही है, क्योंकि हम लोग ने टेबल जो सिलेक्ट किया है यहाँ से सिलेक्ट किया डेटा से 1 नंबर से लेके एंड तक। तो साइली अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर रो पे आ रही है। और साइली का मुझे सैलरी देखना है, तो सैलरी कहाँ पे है, तो 4th वन कॉलम में 1 2 3 4। तो साइली है रो नंबर 5 में, तो यहाँ पे मुझे रो नंबर लिखना होगा 5।
मैंने लिख दिया। देन कॉमा, आगे पूछा है कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 और 4 क्यों, क्योंकि मुझे उसकी सैलरी जाननी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। ओके, बस इतना ही फंक्शन था। क्लोज कर दिया ब्रैकेट और एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। आप देख सकते हो उसका सैलरी यहाँ पे आ चुका है। ओके, देख सकते हो 5000 सैलरी है। ओके, करेंसी सिंबल नहीं आ रहा है तो आप शॉर्टकट की से भी करेंसी सिंबल दे सकते हो। यहाँ पे फिर से मैं एडिट कर रहा हूँ F2 की प्रेस करते हुए। चलो अभी साइली का ही मुझे सैलरी नहीं तो कमीशन देखना है, तो कमीशन के लिए कॉलम नंबर आपको सिर्फ चेंज करना होगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। अगर सैलरी नहीं कमीशन देखना है तो कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 एंड 5। कॉलम नंबर 5 आपको देना होगा। मैंने लिख दिया है 5 और यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट आ गया है। साइली को कितना कमीशन मिल रहा है, तो 35%। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो जनरल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, परसेंटेज साइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज आ गया एक्यूरेटली। 35% साइली को कमीशन जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 35%। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कमीशन किस तरह से निकाला जाता है। उसका सेकेंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, इंडेक्स एरे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत से लोग जो है वो इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल इस तरह से भी करते हैं कि अलग जगह पे रो नंबर और अलग जगह पे कॉलम नंबर भी लिख के रखते हैं। तो ऐसे वक्त पे हमें क्या करना है, तो चलिए यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स, टैब की प्रेस कर रहा हूँ। फर्स्ट वन हम लोगों को एरे फॉर्म ही देखना है, तो यहाँ पे आपको फिर से टेबल सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। मैंने टेबल सिलेक्ट कर दिया है। अगेन कॉमा, यहाँ पे हम लोगों को रो नंबर लिखना है। तो रो नंबर अब मैनुअली मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रो। तो ये कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर डी और रो नंबर 15। तो आप D15 भी लिख सकते हो या फिर माउस से सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया D15, कॉमा देता हूँ, ये रो नंबर हो गया। आगे पूछ रहा है कॉलम नंबर, अब यहाँ पे कॉलम नंबर टाइप कर दो तो भी चलेगा, या फिर माउस से भी आप रेंज दे सकते हो। तो यहाँ पे E15 है, तो यहाँ पे मैं सिंपल माउस से क्लिक कर दूंगा, E15 आ जाएगा। टाइप करो या फिर माउस से आप क्लिक करोगे तो भी चलेगा। ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर की प्रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है एप्पल। तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया है, मैंने कॉलम नंबर और रो नंबर 3 लिखे हैं। तो यहाँ पे कमीशन मुझे चाहिए था, हेडिंग तो कमीशन देना है, लेकिन उसने मुझे रिजल्ट क्या बता दिया, एप्पल। एप्पल क्यों बता दिया, क्योंकि कॉलम नंबर 3 एप्पल बता दिया। यहाँ पे बराबर कॉलम नंबर 3 है और रो नंबर भी 3 है। ये रहा रो नंबर 3, ये 3 यहाँ पे लिखा है और उसके साथ कॉलम नंबर भी 3, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 लिखा है, इसलिए एप्पल ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया है। रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है, मुझे क्या करना था, तो मुझे चलो निकिता का ही रिजल्ट सर्च करना है, कमीशन क्या है। तो रो नंबर 3 तो बराबर है, लेकिन कॉलम नंबर यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जानना है कमीशन। तो यहाँ पे मैं कॉलम नंबर के यहाँ पे 5 लिख दूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कॉलम नंबर 5 है। एंटर की जैसे ही प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो कि है निकिता, उसका कमीशन आ गया है 10%, जो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। तो इतना ईजी है ये इंडेक्स एरे फॉर्म फंक्शन। अब जाते हैं नेक्स्ट वन फंक्शन की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये इरेज कर देता हूँ, डिलीट कर दिया है। फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को सेकेंड वन ऑप्शन इस्तेमाल करना है, वो है रेफरेंस। रेफरेंस यानी क्या, कभी कभार हमारे पास एक से ज्यादा टेबल होते हैं या फिर एक ही टेबल में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही डेटा है, एक ही टेबल है, लेकिन एक टेबल में मुझे अलग अलग एरिया डिफाइन करने हैं। अब ये अलग अलग एरियाज क्या होते हैं, उसी को यहाँ पे रेफरेंस कहा गया है। तो मुझे अलग अलग रेंज देना है, अलग अलग टेबल की रेंज देना है। तो यहाँ पे मुझे और एक ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टेबल नहीं है, एक रेफरेंस नहीं है, एक एरिया नहीं है, एक से ज़्यादा एरिया है, एक से ज़्यादा टेबल है। तो यहाँ पे मैंने नया एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। चलो मेरा पहला टेबल या फिर पहला एरे है या फिर पहला एरिया है, ये पहले 2 एंट्रीज, पहले 2 एम्प्लॉय का डेटा। ठीक है, फिर मैं कॉमा दूंगा, फिर निकिता से थर्ड वन जो है उसे छोड़ के फिर मैं दूसरा एक एरिया दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा सिलेक्ट कर दिया है। अगेन कॉमा और ये थर्ड वन ले रहा हूँ और एक गैप छोड़ के यहाँ पे मैंने टोटल 4 एम्प्लॉयज़ का डेटा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 एरिया डिफाइन किए। ये फर्स्ट वन है जो 2 एम्प्लॉय कवर कर रहा है, सेकेंड वन है जहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ कवर हो रहे हैं, और ये थर्ड वन है जहाँ पे मैंने टोटल 4 एम्प्लॉयज़ को कवर किया है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा मैंने यहाँ पे टेबल लिए हैं।
देन अगेन आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, कॉमा देना है। जैसे ही कॉमा दूंगा आप देख सकते हो रेफरेंस से सिलेक्शन निकलते हुए हाईलाइट हो गया है रो नंबर। अब मुझे चलो जानना है कि दिशा का कमीशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दिशा जो है कौन से कॉलम में है, तो 1 और 2 कॉलम में, और रो कौन सा है, तो 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने यहाँ से कैलकुलेट क्यों किया, ऊपर से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मैंने एरिया डिफाइन करके रखा है। आगे जाके समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों किया है। चलो लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं, ये एरिया में से, ये टेबल में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में वो आ रहा है और उसका कमीशन जानना है। तो कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर बराबर लिखा हुआ है और यहाँ पे रो नंबर भी 3 ही लिखा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ। तो रो नंबर है 3। अब मैं फिर से कॉमा दे रहा हूँ। कॉमा देने के बाद अभी यहाँ पे मुझे कॉलम पूछ रहा है, तो कॉलम नंबर क्या है, 5। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। जब मैं फिर से कॉमा दे दूंगा, कॉलम के बाद जब फिर से आप कॉमा दे दोगे तो आपको पूछा जाएगा एरिया नंबर, यानी कि टेबल नंबर। कौन सा टेबल है, तो यहाँ पे जो भी आपने पहला सिलेक्ट किया था वो फर्स्ट हो गया, जो कि A2 से E3 है, जो ये एरिया है। देन आपने सिलेक्ट किया था सेकेंड वन एरिया, जो कि है A5 से लेके E7 तक। ठीक है, और लास्ट वन जो हम लोग ने सिलेक्ट किया था वो था हमारा एरिया नंबर 3, जो कि था A9 से लेके E12 तक। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कौन से एरिया में से ढूंढना है, तो 3 नंबर के टेबल में से, 3 नंबर जो हम लोगों ने एरिया डिफाइन किया है उसमें से आपको ये डेटा ढूंढ के निकलना है। सो ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो था वो था लास्ट वन। एरिया नंबर कौन सा है, तो 3rd। अगर आपको फर्स्ट में से चाहिए था तो फर्स्ट में ये था, ये सेकंड है और ये 3rd है। आप कोई भी नंबर दे सकते हो। तो मुझे जानना था दिशा का, जो कि आ रही है एरिया नंबर 3 में। सो 3 लिख दिया और एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। आप रिजल्ट देख सकते हो 35%। दिशा का कमीशन कितना है, तो 35 है। तो एक्यूरेट आंसर आपको इस तरह से मिल जाता है। तो ये था इंडेक्स फॉर्मूला, जो कि एरे फॉर्म और रेफरेंस फॉर्म दोनों भी हम लोग ने देख लिया। दूसरी बात मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको टेबल डिफाइन करना है, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा था शॉर्टकट मेथड के, हम लोगों का टेबल किस तरह से डिफाइन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक मेथड है। अगर आपको हेडिंग भी यूज करनी है तो सिंपल आपको क्या करना होगा, टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करना है और सिंपल शॉर्टकट की प्रेस कर देना है Ctrl+T। Ctrl+T जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस कर दोगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा क्रिएट टेबल करके। ये पूरी तरह से टेबल सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि माय टेबल हैज़ हेडर, ये ऑप्शन सिलेक्ट ही रखना है। ठीक है, सिलेक्ट रखना है और ओके करना है, तभी जाके ये काम कर देगा इंडेक्स फंक्शन में। तो यहाँ पे ओके कर दो, तो यहाँ पे आपका टेबल जो है सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक इसका बेनिफिट ये है, अगर आपने कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं की होगी तो भी ये ऑटोमेटिकली आपके टेबल को फॉर्मेट कर देता है, उसी के साथ फिल्टर भी लगा देता है। आप फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये एडवांटेज है। Ctrl+T उसका शॉर्टकट के टेबल क्रिएट करने के लिए। और इसको अगर अलग से नाम देना है तो आप यहाँ पे टेबल नेम दिख रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया अगर कोई भी टेबल को नाम दे रहे हो तो उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे EMP यानी कि एम्प्लॉय टेबल है, तो यहाँ पे मैं टेबल लिख देता हूँ, एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है मैंने, यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर डाल दिया है। तो इस तरह से आप डिफाइन करके रख सकते हो। एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल। आगे जाके अगर आपको कभी भी फंक्शन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे चलो हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो F2 की प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको टेबल रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना होगा, इसे निकाल देता हूँ। टेबल का नाम आपने जो रखा था EMP_टेबल, और आपको सिंपल एंटर की प्रेस कर देना है। मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे टेबल का नाम देते वक्त टेबल सिलेक्ट नहीं किया था। ओके, तो यहाँ पे टेबल सिलेक्ट कर दिया। फिर से एक बार बताता हूँ, चलो Ctrl+Z शॉर्टकट की प्रेस कर देते हैं, फॉर्मेटिंग निकाल दिया। टेबल पे कहाँ पे भी क्लिक करना है, Ctrl+T, ये चेक ही रखना है, माय टेबल हैज़ हेडर, ओके कर दिया। टेबल सिलेक्शन में ही रखो, मैंने टेबल सिलेक्शन निकाल दिया था और नाम दे दिया था इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए EMP_टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल करके नाम दे दिया है। एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, ये टेबल का नाम असाइन हो चुका है। अब यहाँ पे जाते हैं फिर से F2 टू एडिट फॉर्मूला, सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा EMP। अब आप देख सकते हो मैंने जैसे ही EM टाइप कर दिया है, यहाँ पे टेबल का नाम अपने आप आ गया है। आपको खुद से पूरा नाम टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल टैब की प्रेस कर दो,
टैब की प्रेस करने के बाद पूरा का पूरा टेबल का नाम जो है आ जाएगा, एंटर की प्रेस कर दोगे तो भी चलेगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टेबल है जो एक्चुअल कंपनी में जब आप काम करोगे तो बहुत बड़ा टेबल होता है, लाखों में हज़ारों में डेटा होता है, तो उसे सिलेक्ट करने में टाइम वेस्ट हो सकता है। तो एक ही बार उसे नाम दे दो, फिर यहाँ पे आप सिंपल टाइप कर दोगे तो पूरा का पूरा टेबल भी सिलेक्शन में आ जाएगा। और मैंने पहले ही बताया पिछले वीडियोस में कि जब आप कोई भी टेबल को डिफाइन करते हो तो उसका जो रेंज है ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो इस तरह से आप टेबल डिफाइन करते हुए इंडेक्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हो और ऑटोमेटिकली कंट्रोल टी शॉर्टकट की प्रेस करते हुए पूरा का पूरा टेबल जो है डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो ये था हमारा इंडेक्स फंक्शन। आई होप ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। स्पेशली सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए वीडियोस आप पहले देख सको। और आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। धन्यवाद।